हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी, अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज आपको मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज है वो भी सीरियल वाइज मिलेगी। तो आप कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी एग्जाम्पल या कोई सा भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप एक सिंगल क्लिक पे ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रो बेस पे एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। देखो क्या कह रहा है कि निम्न असमीकाओं को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। है ना, नीचे कुछ आपको इनइक्वालिटीज गिवन है, आपको ग्राफिकली उसको सोल्व करना है और 2D प्लेन के अंदर। है ना, तो इंट्रो पार्ट में देखा था, उसी पे बेस्ड करेंगे अपनी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दो के पेयर में अपन करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है। तो आंसर में गिवन इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5। आपने देखा ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना। कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करके जो लाइन की जो मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ के अंदर, वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, आपने देखा था ये पूरा। ये इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इक्वेशन के अंदर चेंज कर दिया क्योंकि इसका ग्राफ खींचना मेरे को। पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 5 एंड पुट, ये तो आपको ग्राफ सॉल्व करना तो आपको आता है ना, ग्राफ खींचना आपको आता है। 10th क्लास के अंदर आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 5। देयरफॉर x y है ना, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी है 5, और y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी है 5। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, यहीं पे कर दे रहे हैं। थोड़ा सा केयरफुली करेंगे आप ना। तो 1 2 3 4 और 5, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 और 5 सॉरी, इधर -1 -2 -3। ठीक है, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 5, दिस पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 5 देन y की वैल्यू 0, दिस पॉइंट। आप क्या करोगे, स्केल लेके दोनों को ज्वाइन कर दोगे और डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये डॉटेड लाइन से आपने इसको ड्रॉ कर दिया ना। अब आपने देखा कि इस इनइक्वालिटी की जो लाइन है, इसने इस प्लेन को 2D प्लेन को, XY प्लेन को दो हाफ प्लेन में डिवाइड कर दिया। एक तो अपर हाफ प्लेन और एक लोअर हाफ प्लेन। आपको चेक करना है कि अपर हाफ प्लेन वाला सॉल्यूशन रीजन है या लोअर हाफ प्लेन वाला सॉल्यूशन रीजन है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटी में रख देते हैं। पुट 0, 0 इन इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट। इनइक्वालिटी में x की जगह भी 0 और y की जगह 0 पुट करूंगा, तो 0 प्लस 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5। फिर आप यहाँ पे आके देखोगे क्या ये ट्रू है क्या, हाँ, विच इज ट्रू, which is true. Therefore solution region of inequality फर्स्ट, क्योंकि ये ट्रू है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लोअर हाफ प्लेन में है और उसके कोऑर्डिनेट ने इस इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूफ कर दिया। तो मतलब ओरिजिन की तरफ वाला ही सॉल्यूशन, ओरिजिन की तरफ वाला ही हाफ प्लेन है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन है। तो आप लिख रहे हैं विच इज ट्रू। देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट इज लोअर हाफ प्लेन। तो इस तरफ आप क्या कर देंगे, ये शेडेड एरिया दिखा देंगे, है ना, इस तरफ, क्योंकि ओरिजिन की तरफ वाला है और जिसमें लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो इसके सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ तो लाइन वाले पॉइंट इसके सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है। सिर्फ कौन सा है, लोअर हाफ प्लेन। यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी
x प्लस वाई लेस देन 5। इस तरफ वाला, इस जो लाइन जाएगी इसके लोअर हाफ प्लेन वाला पूरा इसका सॉल्यूशन रीजन है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड करते हैं, दो दो के पेयर में करेंगे तो बोर्ड पे जगह चाहिए, तो जहां जगह मिलेगी वो यूज करेंगे फिर ना। आंसर नंबर सेकंड, गिवन इनइक्वलिटी क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ये क्या है, स्लैक इनइक्वलिटी है ना। ये क्या है, स्लैक इनइक्वलिटी। आपको देखते ही पता चलेगा इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है तो स्लैक इनइक्वलिटी है। तो अपन जो इसकी इक्वेशन से जो लाइन बनेगी उसको ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेंगे, कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करेंगे, है ना। देयरफॉर इसको इनइक्वलिटी के इक्वेशन में चेंज करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 6। x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी है, 6। ये तो सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप x के लिए, y के लिए सोल्व करके भी कर सकते हो, x के लिए भी सोल्व करके कर सकते हो, वो तो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। पुट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 3। y की जगह 0 पुट करूंगा तो 2x इक्वल्स टू 6 हो गया, तो x इक्वल्स कितना हो गया, 3। तो देखो 2 पॉइंट मिल गए मेरे को। x की वैल्यू 0 पुट की मैंने तो y की वैल्यू कितनी है, 6। और y की वैल्यू 0 पुट की, y की, है ना, y के अलोंग लिखना है ना, कहीं ये भी 0 x के अलोंग लिख दो ना, y के अलोंग 0 देन x के अलोंग कितनी है वैल्यू, 3। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो 1 2 3 ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 2 3 4 5 और 6, इधर -1 -2, इधर -1 -2, ठीक है। x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 6 दिस पॉइंट, और x की वैल्यू 3 देन y की वैल्यू 0 दिस पॉइंट। आप स्केल लेके दोनों को ज्वाइन करोगे, डॉटेड लाइन नहीं है ना, कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी है। तो दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है। और ये लाइन किसकी है, इस इक्वेशन की है, किसकी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, है ना। लाइन जो है वो हमेशा इक्वेशन की होती है ना, इनइक्वलिटी की नहीं होती, लाइन इक्वेशन की होगी। अब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही ना, तो इसके अंदर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखेंगे, पुट 0,0 इन इनइक्वलिटी फर्स्ट। इनइक्वलिटी फर्स्ट में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 विच इज रॉन्ग, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। ये फॉल्स है, आपको पता चलेगा कि 0 6 से बड़ा नहीं, लेस होता है ना, ग्रेटर नहीं होता, लेस होता है, ये फॉल्स है। तो मतलब ओरिजिन की तरफ वाला जो हाफ प्लेन है वो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन रीजन नहीं है, मतलब दूसरी तरफ वाला है। ओरिजिन की तरफ तो फॉल्स हो गया ना, तो क्या है दूसरी तरफ, तो इस तरफ वाला सॉल्यूशन रीजन है। आप यूँ एरो के निशान लगा के इसको शेडेड कर देंगे ना, यूँ दिखा देंगे आप, है ना। क्या लिखेंगे इधर, सॉल्यूशन रीजन, रीजन ऑफ इनइक्वलिटी, कौन सी इनइक्वलिटी, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, है ना, 2x प्लस ग्रेटर देन 6 विच इज फॉल्स। देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी फर्स्ट इज अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। इस तरह से अपन यूँ दिखा देंगे। चेक करते हैं इनके आंसर, इनके आंसर किस फॉर्म में गिवन है अपन को, दिए हुए हैं 6.2 में, फर्स्ट एंड सेकंड। 6.2, हाँ 6.2 के अंदर डॉटेड लाइन है और ओरिजिन की तरफ वाला, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट लाइन है और ओरिजिन के दूसरी तरफ वाला, बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन, इसी तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th दोनों बोर्ड पे हैं, देखते हैं दोनों को बारी बारी से। पहले 3rd देखते हैं। आंसर नंबर 3rd, गिवन इनइक्वलिटी क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। स्लैक इनइक्वलिटी है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है,
तो डॉटेड लाइन नहीं, कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है, आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। पहले इसको इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे, देयरफॉर 3x + 4y = 12, पुट x = 0, देन y पुट x = 0 पुट किया तो 3x, ये टर्म पूरी 0 होगी, 4y = 12 हो गया, तो y = कितना हो गया 3, पुट y = 0, यहाँ y की जगह 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0, 3x = 12 हो गया तो x = 4, देन x = 4। तो मेरे पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, 2 पॉइंट के क्या आ गए कोऑर्डिनेट, x y, x की वैल्यू 0 पुट की, देन y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 पुट की, देन x की वैल्यू 4, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहीं कर दे रहा हूँ ना, x की वैल्यू कितनी है 4, 1 2 3 और 4, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 3, तो 1 2 3, इधर -1 -2 -1 -2, ठीक है। x की वैल्यू 0 देन y की 3, दिस पॉइंट, x की वैल्यू 4 देन y की वैल्यू 0, दिस पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करेंगे कंप्लीट लाइन से, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी, इस इक्वेशन की लाइन ने 3x + 4y ना, 3x + 4y = 12 है ना, 4y है। इसकी इक्वेशन की लाइन ने इस प्लेन को, XY प्लेन को 2 हाफ प्लेन के अंदर डिवाइड कर दिया, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। तो चेक करते हैं, पुट 0, 0 इन इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट, इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट तो क्या हो गया 3 × 0 + 4 × 0 लेस देन = 12, लेस देन है ना, देखो 0 0 0 लेस देन = 12, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन रीजन होता है, सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट इज लोअर हाफ प्लेन, लोअर ओरिजिन की तरफ वाला प्लेन हो गया, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ओरिजिन जो है उसके सॉल्यूशन रीजन में है, और ओरिजिन लोअर हाफ प्लेन में है, तो लोअर हाफ प्लेन ही हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन, है ना, लोअर हाफ प्लेन, हाफ प्लेन। और इस यूं डॉटेड दिखा देंगे, शेडेड दिखा देंगे, जैसा भी आप दिखाना चाहो, यूं एरो के साइन से दिखा देंगे, एरो के साइन से दिखा देंगे यूं, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है इनइक्वालिटी का, और जिसमें लाइन के जो पॉइंट है वो भी इंक्लूड है, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है ना, स्लैक इनइक्वालिटी है तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो भी इसके सॉल्यूशन रीजन में है ना, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है 3x + 4y लेस देन = 12, है ना, ये करेंगे इस तरह से। थर्ड नंबर हो गए, फोर्थ नंबर देखते हैं, आंसर नंबर फोर्थ है ना, गिवन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है y + 8 greater than equals to, y + 8 greater than equals to 2x, ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब लाइन जब अपन ड्रॉ करेंगे तो कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड नहीं, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है। अब देखो वेरिएबल मैं एक तरफ करना चाहूँ इसके ना, तो y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 8 greater than equals to 2x - y, मतलब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ये पूरी इस तरफ, ये पूरी इस तरफ साइड, तो 2x - y लेस देन इक्वल्स टू 8, है ना, ये इस तरफ लेके आओगे तो साइन भी साथ की इनइक्वालिटी की तरफ चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये लेस देन है तो ये लेस देन ही होनी चाहिए, ठीक है। इसको इनइक्वालिटी नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट, इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो 2x - y, 2x - y इक्वल्स टू कितने 8। अब यहाँ से इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, पुट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 4, y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि ये 0 हो गया, 2x इक्वल्स टू 8 तो x इक्वल्स टू 4, ठीक है। पुट
y इक्वल्स टू 2 है ना, y इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, इधर 2 इधर माइनस में इधर जाएगा तो 10 है ना, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, देन x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अपने पास कोऑर्डिनेट क्या है, 2 पॉइंट के, यहाँ छोटा सा बॉक्स बना लें क्योंकि जगह चाहिए ना ग्राफ के लिए। x y, y की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 पुट की, ये गलती मत कर देना, y के अलोंग लिखना, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, देन x की वैल्यू 5। मतलब पॉजिटिव चाहिए ना, x y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही अपन को चाहिए। तो ग्राफ अपन यूँ भी शो कर सकते हैं, यूँ बना सकते हैं, ये तो आपकी प्रैक्टिस है। ये y, ये x डैश और ये y डैश है ना, x की वैल्यू 4 5 तक है, 1 2 3 4 और 5, और y की वैल्यू 2 है, 1 2 3, चलो ठीक है। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 देन y की 0, ठीक है ये पॉइंट है। x की वैल्यू 5 देन y की 2, दिस x की वैल्यू 5 y की 2, तो यहाँ समथिंग ये पॉइंट होगा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट लाइन, क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटी है ना, इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तो ये लाइन कुछ यूं गई, इधर भी है ना। ये कौन सी लाइन है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये कौन सी लाइन है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 0 नहीं 8। ठीक है, अब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, इसमें ओरिजिन की कोऑर्डिनेट पुट 0, 0 इन इनइक्वालिटी फर्स्ट, इनइक्वालिटी फर्स्ट में 0, 0 पुट करेंगे, देन 0 2 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, विच इज ट्रू है। तो ओरिजिन की तरफ वाला जो है एरिया, वो ओरिजिन की तरफ वाला हाफ प्लेन है, वो क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन की तरफ वाला जो प्लेन है वो क्या है, अपर हाफ प्लेन है, क्योंकि इस तरफ झुकी हुई ना, तो लोअर हाफ प्लेन उसके नीचे वाला होगा, तो ये लोअर हाफ प्लेन है, ये क्या है, अपर हाफ प्लेन। इसको दिखा दो आप, ये है ना, यूं एरो के साइन से दिखा दो, इस तरफ वाला रीजन है वो सोल्यूशन रीजन है, यहाँ लिख दो सोल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी कौन सी है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8 है ना, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8 ना, विच इज ट्रू, देयरफॉर सोल्यूशन, ये तो ग्राफ में आप दिखा दोगे और ये स्टेटमेंट दे दोगे ना, सोल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट इज अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, यूं दिखा दें। चेक करते हैं आंसर नंबर थर्ड 6.2 में, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड है 6.2 है ना, 6.2 में थर्ड है, हाँ ओरिजिन की तरफ वाला, और इधर भी ओरिजिन की तरफ वाला प्लेन है, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th दोनों बोर्ड पे हैं, दोनों देखो, एक में तो स्ट्रिक्ट स्लैक इनइक्वालिटी है क्वेश्चन नंबर 5th में तो, और 6th में क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इसमें तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें कंप्लीट लाइन करते हैं, दोनों बारी बारी से। आंसर नंबर 5th, गिवन इनइक्वालिटी क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2, नंबर फर्स्ट, देयरफॉर इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, इक्वल्स टू पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू -2, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा, -2, पुट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 2 है ना, y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2, और x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू -2, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। क्या है, x y, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू -2, y की 0 देन x की वैल्यू 2 है ना। अब इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले इसका। x y x डैश y डैश 1 2 1 2 -1 -2 -1
-2, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू -2 दिस पॉइंट, और x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू 0 दिस पॉइंट। और कैसी लाइन इनइक्वलिटी है? स्लैक इनइक्वलिटी है। तो दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर दी। और ये किसकी लाइन है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 की ना। अब ये इनइक्वलिटी, इस लाइन की जो इक्वेशन की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो अपन इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख दें इनइक्वलिटी फर्स्ट में। पुट 0,0 इन इनइक्वलिटी नंबर फर्स्ट। तो क्या कहती है देखो, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 है ना। 0 होता है लेस होता है किससे? 2 से, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। मतलब ओरिजिन जो है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, ट्रू है, तो ओरिजिन इसके सॉल्यूशन रीजन में है। मतलब इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन रीजन किधर होगा? अपर हाफ प्लेन। कौन सा प्लेन होगा? अपर हाफ प्लेन। इधर वाला सॉल्यूशन रीजन है जिसमें लाइन के कोऑर्डिनेट भी इंक्लूड हैं, क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी है ना। सॉल्यूशन इधर लिख दो, ग्राफ में लिख देना आप, सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वलिटी। कौन सी इनइक्वलिटी है? x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2, सॉरी। देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वलिटी फर्स्ट इज अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन दे देंगे स्टेटमेंट है ना। चलो जी, आसान है, क्वेश्चन ये हार्ड नहीं है। करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, 6 क्वेश्चन है ना। आंसर में गिवन इनइक्वलिटी क्या है? 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो लाइन जो ड्रॉ करेंगे अपन वो कैसे करेंगे? डॉटेड लाइन। देयरफॉर 2x प्लस वाई, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू -2। x की 0 पुट के 0 हो गया, -3y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू -2। सॉरी, पुट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू, y की जगह 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू कितना है? 3। ठीक है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 तक जा रही है ना। 1 2 3 इधर -1 -2 1 2 इधर -1 -2। ठीक है, x की वैल्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो बॉक्स के अंदर। x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू 3। ठीक है, x की 0 देन y की -2 दिस पॉइंट, और x की 3 देन y की 0 दिस पॉइंट। अब क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है तो डॉटेड लाइन है ना, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कैसी लाइन से? डॉटेड लाइन से। ये ध्यान रखें आप, कहीं आवेश में आके पूरी कंप्लीट लाइन नहीं ड्रॉ कर दें, गलत हो जाएगा ना। ये किसकी लाइन है? इस इक्वेशन की, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है ना। अब इसका सॉल्यूशन रीजन देखते हैं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। पुट 0,0 इन इनइक्वलिटी फर्स्ट कौन सी इनइक्वलिटी है? 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6। तो 0 माइनस 0 0 ग्रेटर देन 6 विच इज फॉल्स है। तो ओरिजिन जो है इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, सॉल्यूशन रीजन वाले हाफ प्लेन में नहीं है, मतलब दूसरी तरफ वाला हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इस तरफ वाला है ना, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है, ये इसका क्या है? सॉल्यूशन रीजन है। नीचे की तरफ वाला लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वलिटी। कौन सी इनइक्वलिटी? 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन 6। देयरफॉर लोअर हाफ प्लेन है ना वो, लोअर हाफ प्लेन। देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन, ये इधर तो
वो तो ग्राफ में अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इधर स्टेटमेंट देंगे ना। देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट इज लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। ये राइटिंग थोड़ी सी आप, मैं बोल रहा हूँ आप उसमें कैच करें ना, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। ठीक है, चलो जी चेक करते हैं आंसर। आंसर नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ है ओरिजिन की तरफ और कंप्लीट लाइन, ठीक है। और सिक्स्थ है डॉटेड लाइन और ओरिजिन से दूसरी तरफ लोअर हाफ प्लेन, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ एंड एट्थ की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ एंड एट्थ दोनों बोर्ड पे हैं, देखो दोनों करते हैं बारी बारी से। सेवन्थ नंबर आंसर नंबर, गिवन इनइक्वालिटी एक ही तरीका सब क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है तो आपके दिमाग के अंदर सेट भी हो गया होगा ना। -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, ये एक स्लैक इनइक्वालिटी है। तो मतलब लाइन जो ड्रॉ करेंगे आपके दिमाग में आ गया होगा, कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको इक्वेशन में चेंज करूंगा तो -3x + 2y इक्वल्स टू -6, पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू, ये 0 हो गया पूरा, y इक्वल्स टू क्या, 2y इक्वल्स टू -6 तो y इक्वल्स टू -3, पुट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू ना, ये y की जगह 0 पुट करते हैं 0, -3x इक्वल्स टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2। ये इतनी कैलकुलेशन तो आप सीधे भी कर सकते हो अपन। हाँ ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है कि आपको बताऊं कि -3 से इधर जाएगा तो डिवाइड में ना, वो नहीं बता रहा मैं। x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 तक जाएगी ना, तो पॉजिटिव लाइन थोड़ी सीधी है ना, आप स्केल से करेंगे आप तो काम, ठीक है। और माइनस में चाहिए ना ज़्यादा, तो यूँ कुछ ग्राफ खींच लेंगे अपनी इसका। x वो आप देख लोगे ना, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश। देखो ना y में तो आपको नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा चाहिए और x में पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ज़्यादा अपन स्पेस रखेंगे और नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ज़्यादा स्पेस रखेंगे। तो 1 2 3, इधर 1 और 2 और इधर -1, इधर -1 -2 -3। ठीक है, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू -3 दिस पॉइंट, ठीक है। x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू 0 दिस पॉइंट, ठीक है। और कैसी स्लैक इनइक्वालिटी है तो कंप्लीट लाइन से दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, दिस है ना, सीधी है शायद, थोड़ी सी यहाँ से आपको लग रही होगी, दिस है ना। हाँ ये किसकी लाइन है इस इक्वेशन की, लिख दो क्या है, किसकी लाइन है, कहीं भी स्पेस मिले आपको, -3x + 2y इक्वल्स टू -6 है ना। अब इस इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी की जो लाइन है, इक्वेशन की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। तो पुट 0, 0 इन इनइक्वालिटी फर्स्ट, इनइक्वालिटी फर्स्ट में 0, 0 पुट करूँगा तो -3 × 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, तो 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। हाँ देखो 0 ग्रेटर है -6 से, 0 नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होता है, हाँ विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अगर 0 के कोऑर्डिनेट जो है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं इसकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, ट्रू है, मतलब ओरिजिन जो है इसके सॉल्यूशन वाले हाफ प्लेन के अंदर है। तो सॉल्यूशन वाला हाफ प्लेन कौन सा होगा, अपर हाफ प्लेन होगा इस तरह वाला। ये क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन हो गया इस इनइक्वालिटी का। लिख देंगे अपन यहाँ कहीं लिख देना आप, सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी कौन सी, -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, नहीं -6, ठीक है, विच इज ट्रू। देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट इज अपर हाफ प्लेन,
अपर हाफ प्लेन, ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन तो इस नीचे वाला है, अपर ये हो गया ना, ये सॉल्यूशन लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8th देखते हैं, 8th नंबर देखते हैं आंसर में। गिवन इनइक्वालिटी तो क्या है, देखो 3y माइनस 5x लेस देन 30 है ना, नंबर फर्स्ट। तो देखो ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इसमें जो अपन लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को देखते आपको पता चल गया, और कंफ्यूज नहीं हो जाए ना, ये 3y वाली टर्म है और ये 5x है ना, अपन हैबिचुअल यूं होते हैं कि पहले x वाली टर्म है तो गड़बड़ नहीं करने देना, आप इसको कहीं 3x लिख दो। एक्चुअली मैंने भी ये क्वेश्चन पहले ट्राई किया था, तो क्या हो गया था, ये 3y की जगह मैंने क्या लिख देता है, 3x लिख देता हूँ। क्लास में भी कई बार ऐसा हो जाता है, 3y की जगह 3x लिख देते हैं और 5x की जगह 5y, क्योंकि अपन हैबिचुअल है कि पहले x वाली टर्म होती है फिर y वाली टर्म, देखते नहीं है ना, तो देख लें आप अच्छे से ना। हाँ, इसको अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन में चेंज करेंगे। देयरफॉर 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30, पुट y इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू, y की जगह 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 5x इक्वल्स टू 30, तो माइनस के 6, पुट x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स, x की जगह 0 पुट किया तो 3y इक्वल्स टू 30, y इक्वल्स टू कितना आ गया 10। चेक, तो बॉक्स मिला, x y, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, देन x की माइनस 6 सॉरी, x की 0, देन y की 10। तो अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है ना, y तो चाहिए नेगेटिव में और x चाहिए, सॉरी x चाहिए नेगेटिव में, y पॉजिटिव में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए अपन को ना जगह ज़्यादा। तो मैं कुछ यूं ग्राफ बनाऊंगा, ये तो कॉमन सेंस है आपका, आपको पता चला कि यार x तो चाहिए नेगेटिव ज़्यादा, पॉजिटिव चाहिए नहीं, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, और y पॉजिटिव ज़्यादा चाहिए मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ज़्यादा जगह चाहिए। तो ये ग्राफ कुछ यूं बना देंगे अपन है ना, ये यूं, x y x डैश और y डैश है ना, और x की वैल्यू -6 तक चाहिए ना, तो देखते हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6, हाँ हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। और पॉजिटिव में x, ठीक है 1, y की वैल्यू 10 तक, तो 2 का गैप दे देंगे है ना, 2 4 6 8 10, तो इधर क्या हो जाएगा -2 है ना, क्योंकि y एक्सिस पे अपन 2 का गैप ले रहे हैं ना। x की वैल्यू -6, देन y की 0, दिस पॉइंट, x की वैल्यू 0, देन y की 10, x की 0, देन y की 10, दिस पॉइंट। दोनों को ज्वाइन करेंगे, और कैसी लाइन से, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो डॉटेड लाइन से ना। तो देखो मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, आप स्केल लेके करेंगे आप तो एकदम सीधा ज्वाइन कर देंगे ना, अपना भी सीधी होगी एकदम, हाँ दिख, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये किसकी लाइन है, ये किसकी लाइन है, इस इक्वेशन की, किसकी, 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30 की लाइन है। अब इसने इस लाइन ने इस प्लेन को, XY प्लेन को 2 हाफ प्लेन में डिवाइड कर दिया, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा इनइक्वालिटी का, उसके लिए ये प्रोसेस जो अपन अपनाते आ रहे हैं, पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी फर्स्ट है ना, फर्स्ट में 0,0, तो मतलब y की जगह भी 0 और x की जगह भी 0, तो मतलब 3 × 0 - 5 × 0 लेस देन 30, 0 0 0 लेस देन 30, which is true, therefore solution region of inequality first is lower half plane, बोले सर ये थोड़ा सा ये नहीं समझ में आ रहा कि लोअर हाफ प्लेन कैसे होता है, अपर हाफ प्लेन कैसे होता है। देखो कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया है ना, मतलब ओरिजिन जो है इसके सॉल्यूशन रीजन में है, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन में है, और ओरिजिन आपने देखा इसके लोअर हाफ प्लेन में, नीचे की तरफ है ना, तो ओरिजिन किस तरफ है, लोअर हाफ प्लेन की तरफ है, तो मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा,
लोअर हाफ प्लेन में होगा ना, लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। दिस यूँ आप साइड डॉटेड एरो के निशान से कैसे भी दिखाएंगे, आप यहाँ लिख दें सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वलिटी, कौन सी इनइक्वलिटी, 3y माइनस 5x लेस देन 30 ना, जिसमें लाइन के कोऑर्डिनेट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है तो लाइन के कोऑर्डिनेट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ लोअर हाफ प्लेन वाले, और ये स्लैक इनइक्वलिटी थी तो इसमें लाइन के कोऑर्डिनेट भी इंक्लूड है। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 7th एंड 8th, 7th एंड 8th चेक करते हैं। 7th नंबर है कंप्लीट लाइन है, ओरिजिन की तरफ है, ठीक है, और 8th है डॉटेड लाइन है और ओरिजिन की तरफ वाला सॉल्यूशन रीजन है, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10 दोनों बोर्ड पे हैं, देखो क्या है, दोनों क्या है, y लेस देन -2 और x ग्रेटर देन -3 है ना, वन वेरिएबल में दोनों इनइक्वलिटी है ना। आंसर में गिवन इनइक्वलिटी, आंसर नंबर 9th करें अपन पहले, y लेस देन -2 नंबर फर्स्ट, और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, मतलब लाइन कैसी ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। अब इसको इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे तो y इक्वल्स का जाएगा -2 है ना, तो y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग क्या होता है, लाइन पैरेलल टू किसके, x एक्सिस। या अपन इसको यूं भी शो कर सकते हैं, आपके अगर दिक्कत हो रही है तो आप यूं कर सकते हैं, y x वाली टर्म नहीं है ना इसमें, तो x डॉट 0 प्लस y इक्वल्स टू -2 है ना। यहाँ से पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू -2, x की 0 पुट किया तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू तो -2 ही रहने वाली है, x की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू -2, x की जगह 1 पुट किया तो भी y इक्वल्स टू -2, तो ये मुझे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को, x y, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू -2 है ना। तो देखो कैसी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x y x डैश y डैश 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, ठीक है, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू -2, दिस पॉइंट, x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू -2, दिस पॉइंट है ना, ये पॉइंट, 2 पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। ये -2 कहीं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये किसकी लाइन है, y इक्वल्स टू -2 की ना। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख दें, पुट 0,0 इन इनइक्वलिटी फर्स्ट है ना। तो देखो 0 लेस देन है -2, देखो y की जगह 0 पुट किया तो 0 लेस देन -2 विच इज रॉन्ग, विच इज फॉल्स ना, क्योंकि 0 तो माइनस नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, ये कह रहा लेस है, फॉल्स हो गया काम है ना। तो मतलब ओरिजिन जो है इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है ना, ओरिजिन सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, मतलब अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, तो कौन सा है, लोअर हाफ प्लेन है ना, लोअर हाफ प्लेन यूँ है ना। सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वलिटी y लेस देन -2, जिसमें लाइन के कोऑर्डिनेट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वलिटी फर्स्ट इज लोअर हाफ प्लेन, लोअर देखो नीचे वाला है ना, लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। ये तो होगी 9th नंबर। 10th नंबर देखते हैं, गिवन इनइक्वलिटी है ना, आंसर में गिवन इनइक्वलिटी क्या है, x ग्रेटर देन -3, फर्स्ट इक्वेशन में चेंज करूंगा तो x इक्वल्स टू -3 है ना। अब x इक्वल्स टू समथिंग, मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सीधा भी कर सकते हैं अपने इसको ना, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस,
एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, इधर 1 2, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2, इधर -1, है ना। x इक्वल्स टू समथिंग लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब -3 से होती हुई y एक्सिस की पैरेलल लाइन, और डॉटेड लाइन क्योंकि स्ट्रिक्ट इनक्लूडिटी है ना। ये लाइन है किसकी है, x इक्वल्स टू -3 की, है ना। तो वही काम, पुट 0,0 इन, इसको अपन इससे सीधे इनक्लूडिटी है तो इसको अपन इस तरह से नहीं करके इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों सही है ना। पुट 0,0 इन इनइक्वलिटी फर्स्ट है ना। तो क्या है, 0 ग्रेटर देन -3, 0 एक्स के 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन -3 विच इज फॉल्स, विच इज ट्रू। 0 नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है ना, विच इज ट्रू। Therefore, solution of inequality first is right half plane, अपर लोअर नहीं आपकी तरफ, लेफ्ट राइट है ना, क्योंकि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो अपर लोअर नहीं होगा, है ना, राइट लेफ्ट होगा ना। इज राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन है ना, हाफ प्लेन कौन सी तरफ वाला, ओरिजिन की तरफ वाला, मतलब राइट साइड में ही तो है, इस लाइन के राइट साइड में तो है। सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वलिटी x ग्रेटर देन -3, जिसमें लाइन के कोऑर्डिनेट इंक्लूड नहीं है क्योंकि दोनों ही क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। चेक करते हैं नंबर 9th एंड 10th 6.2 में। 9th है डॉटेड लाइन है और लोअर हाफ प्लेन है, ठीक है, और 10th है डॉटेड लाइन है और राइट हाफ प्लेन है, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।